तो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो वर्ल्ड में। आप ये तो जानते ही होंगे कि अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे ठंडी जगह कहा जाता है। सन 1983 में अंटार्कटिका का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह तापमान धरती पर अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया तापमान है। लेकिन बीते कुछ सालों से यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। अंटार्कटिका में तापमान में प्रति दशक 0.1 से 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण अंटार्कटिका का सबसे लंबा और ऊंचा ग्लेशियर, जिसको थ्विट्स के नाम से जानते हैं, ये पश्चिमी अंटार्कटिका में पाया जाता है, जो 1,92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग सेनेगल के आकार के बराबर, जो अधिकतर ग्लेशियरों की तरह ये भी पिघल रहा है। सन 2019 से सन 2022 तक अंटार्कटिका से प्रतिवर्ष औसतन 2,790 अरब टन बर्फ पिघली है। इस पिघलने से समुद्र के स्तर में लगभग 7.6 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है। यह वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण है, जिससे बर्फ के पिघलने की गति तेज हो गई है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर विश्व की कुल ताजे पानी की लगभग 60% को समेटे हुए है। इस क्षेत्र की बर्फ का कुल द्रव्यमान करीब 30 मिलियन क्यूबिक किलो है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के पिघलने की दर सालाना लगभग 100 टन तक पहुंच चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंटार्कटिका का पिघलना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को बढ़ा सकता है और ये पृथ्वी के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसमें अंटार्कटिका के पिघलने का योगदान महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है, और इसमें जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका की बर्फ के पिघलने को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ते तापमान और समुद्र की गर्मी बर्फ की चादर को कमजोर कर रही है, जिससे पिघलने की दर तेज हो रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में अंटार्कटिका का औसत तापमान अधिक था, लेकिन इसके बाद से तापमान में गिरावट आई है। भूवैज्ञानिक डेटा से पता चलता है कि अंटार्कटिका का तापमान पिछले कई वर्षों में कई बार बदल चुका है। इसमें ग्लेशियर जमने और ग्लेशियर घुलना शामिल हैं, जिनमें तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है, और वर्तमान में इसका तापमान हाल के दशकों में गर्म हो रहा है। बर्फ के पिघलने से समुद्रों का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है, जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है। यह स्थिति न केवल तटीय शहरों और द्वीपों के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकती है, और इस विनाश के जिम्मेदार हम इंसान खुद ही होंगे। जितनी तेजी से हम इंसान तरक्की की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही जलवायु का नुकसान भी करते जा रहे हैं। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर हमने जलवायु को नहीं बचाया तो हमारा विनाश पक्का है। दुनिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए फॉलो करें।